सर्पदंश से होने वाली मौतें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत में होती हैं और इस आंकड़े में कमी लेके आने के लिए कई सारे लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और यही प्रयास टीम एजियन का भी हमेशा से रहा है। फर्स्ट डे से रहा है कि इस आंकड़े को किसी तरीके से भी गिराया जाए। तो आज का जो है हमारा वीडियो है दोस्तों, वो इसी पे है। आज का जो दिन है स्नेक बाइट अवेयरनेस डे, हमारे हिसाब से तो इसको साल भर होना चाहिए। और बिल्कुल केवल एक दिन 19 सितंबर को आप स्नेक बाइट अवेयरनेस डे या सर्पदंश जागरूकता दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन केवल एक दिन नहीं। अवेयरनेस तो हर दिन होना चाहिए। ये जो इतना बड़ा आंकड़ा है उसको अगर आपको नीचे लेके आना है तो हर दिन अवेयरनेस होना चाहिए। और आज का जो हमारा वीडियो है ये कहीं ना कहीं हम उन लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जिन्होंने टीम एजियन का पूरा साथ दिया है और भरसक प्रयास किया है कि हमारे एरिया में कैसे स्नेक बाइट के आंकड़ों को कम किया जाए। आज का वीडियो दोस्तों हम समर्पित करना चाहेंगे उन हीरोज़ को, अनसंग हीरोज़ ही कहा जाए, जो इस दिन को और बड़ा करते हैं और सिर्फ 19 सितंबर ही नहीं बल्कि साल भर वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और स्नेक बाइट्स जब होती हैं तो लोगों को वो अवेयर भी करते हैं और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी झूमा झटकी हो जाती है लोगों के साथ। अक्षय, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उनकी मौजूदगी से स्नेक बाइट होने के चांसेस भी जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। कई बार हम रेस्क्यूअर्स को ये दिक्कत आती है कि हम जब सांप निकालने उस जगह पे पहुँचते हैं, स्पॉट पे पहुँचते हैं, तो सांप को निकालना बड़ा टास्क नहीं होता। सांप को तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन जो भीड़ वहाँ पे होती है अक्षय, वो भीड़ कभी कभी इतनी उत्सुक होती है, तो उस भीड़ को पहले से संभाल के रखना। ऐसा कई बार होता है हम अपने काम में लगे होते हैं और हमको वहाँ पहुँचने में समय लग जाता है। कई बार होता है दोस्तों 20 मिनट 30 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल, तो यही वो लोग हैं जो हमसे पहले वहाँ पे पहुँच के, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है भीड़ को काबू करने का, वो ये लोग करते हैं। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपनी कर्म भूमि की जी। हमारा जो एरिया आपने देखा है, हमारा एरिया कई बार हमारे वीडियोज़ में हम शुरुआत हमारे एरिया से ही करेंगे। बिल्कुल अक्षय। और इस फहरिस्त में दोस्तों सबसे ऊपर नाम आता है फिरोज भैया। बिल्कुल, फिरोज भैया का सर, हाँ, दिलबर भाई, बिल्कुल, कोमलकांत सर और किरण दीदी। अमित, आपने कई बार इनके साथ मिलकर काम किया और कई बार आपकी गैर मौजूदगी में इन सभी ने जी आपके काम में कहीं ना कहीं मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की अक्षय। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे कई नाम हैं, मैंने कुछ नाम चुन के निकाले हैं, लेकिन ऐसे कई नाम और हैं। सभी को हम इस वीडियो में शामिल तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं उनको भी क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा जिन्होंने कभी ना कभी हमारे टीम की मदद की है सांपों को निकालने में और लोगों को कंट्रोल करने में। स्पेशली अगर इन 4-5 लोगों की बात की जाए तो हमने कई बार देखा है कि जब हम अपने काम में रहते हैं, स्पेशली हम स्कूल में जब रहते हैं और हमको पहुंचने में हाफ एन आवर से ज़्यादा का समय लगता है, तो ये वो लोग हैं, ये व्यापारी हैं। मैं बता दूं कि ये हमारे एरिया के व्यापारी हैं, समाज सेवी भी हैं और ये अपने इम्पोर्टेंट कामों को छोड़ के भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। चिंता होती है इनको कि कहीं बाइट ना हो जाए। और ये हमारे वीडियोज़ जो है लगातार देखते हैं, सांपों की जानकारी लगातार लेते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं और लोगों को अच्छे से संभालते हैं। क्योंकि ये बड़े व्यापारी हैं, इनका नाम भी अच्छा है, तो इनके कहने पे लोग जो हैं बहुत आराम से इनकी बात मान जाते हैं और सांपों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे कर्मभूमि की। अब हम अगर यहाँ से बाहर निकले तो हमारे राज्य में ऐसे तो और भी लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारा जिनसे परिचय और जिनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती रहती है उसमें से बस्तर के अनंत भोयर जी और अंबिकापुर के प्रहलाद पांडे जी, इनका काम भी सराहनीय है दोस्तों। और बहुत ही लिमिटेड संसाधन में अमित ये काम कर रहे हैं। जी। और ना सिर्फ सांपों को बचा रहे हैं बल्कि लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। काफ़ी बड़ा एरिया ये कवर करते हैं। जी। भोयर जी का तो मैं देख रहा हूँ कि इलाका उनका काफ़ी बड़ा हो जाता है और काफ़ी प्रयास उनका रहता है और कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ जाते हैं और इस बात का दुख भी है उनको, लेकिन वो फिर भी इतने एनर्जेटिक हैं कि कभी उन्होंने अपने प्रयास को रोका नहीं। सेम इज़ द केस विद प्रहलाद पांडे जी। प्रहलाद पांडे जी भी अपना घर, अपना ऑफिस, साथ में जीव सेवा, ये तीनों को एक साथ कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं। अक्षय, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कहने के बाद
उनके इलाके में जो सर्पदंश के बाद के अंधविश्वास हैं उनमें गिरावट दिख आई है। बिल्कुल आई है, बिल्कुल गिरावट आई है। और इतना बड़ा एरिया कवर करने के कारण और इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने के कारण उनकी क्या हालत होती होगी ये हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन हमारी पूरी टीम का उनको सलाम है कि इस काम को वो पूरी मेहनत, पूरी लगन से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे नाम लेना चाहूँगा मैं दोस्तों, गोविंद सोनी जी। ये जालौन उत्तर प्रदेश से हैं और रिसेंटली कई सारे केसेस में इन्होंने अपने गांव में स्नेक बाइट को लेके अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए हैं और लोगों को जागरूक किया है। और अभी हाल ही में एक घटना हुई थी जहां पर एक 10 साल की बच्ची को कॉमन करैत ने बाइट किया। इन्होंने गांव वालों से, मैंने जैसा शुरू में बताया था कि झूमा झटकी जो होती है, वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने के बाद भी इन्होंने पूरा जोर दिया और परिवार को कन्विंस किया, मनाया कि आप अस्पताल लेकर जाइए। और आज वो बच्ची रिकवर कर रही है। हमने देखा है अक्षय कि कई बार लोग जो है मानने से इनकार कर देते हैं, गांव के लोग मानते ही नहीं, अड़ जाते हैं और उस स्थिति में अपने संबंध खराब करके और कहीं ना कहीं मतलब आप ये समझिए कि अपने आप को खतरे में डाल के गांव वालों से ज़बरदस्ती करना कि आप हॉस्पिटल लेके जाइए, ये कमेंडेबल है अपने आप में। गोविंद जी, आपके इस काम को हमारा दिल से सलाम। बिल्कुल। अगला नाम लेना चाहूँगा मैं राजस्थान के सुरेंद्र प्रताप सिंह का। यंग हैं और काफ़ी एनर्जेटिक हैं और हर दूसरे दिन इनका अपडेट मिलता ही रहता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके एरिया में जो सांप है, डेजर्ट स्नेक्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कितने ज़्यादा डिफेंसिव और अटैकिंग होते हैं। बिल्कुल चूकते नहीं, बिल्कुल ऐसे एरिया में काफ़ी बड़ा एरिया इनका भी है और वन विभाग के साथ मिलकर ये काम करते हैं और साथ ही साथ स्नेक अवेयरनेस प्रोग्राम भी ये रन करते हैं। और इनका प्रयास है ज़ीरो बाइट्स, इनका हर वक्त प्रयास होता है ज़ीरो बाइट्स। और रिसेंटली अभी एक 21 साल की लड़की को कॉमन करैत की बाइट हुई है और इन्होंने परिवार को असिस्ट किया है और इस वक्त भी लड़की फाइट बैक कर रही है। एंटीवेनम्स उसको लगे हैं, वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और सूरज जी का पूरा सपोर्ट जो है फैमिली के साथ बना हुआ है। बिल्कुल सूरज जी, टीम एशियन आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आप इस काम को इसी तरीके से और अधिक ऊर्जा के साथ पूरा करते रहिए। दोस्तों, बिहार से सोनू झा जी, ये मधुबनी ज़िले के हैं अमित जी, और आप जानते ही हैं कि बिहार की ग्रामीण स्थिति क्या है जी। ऐसी स्थिति में एक स्नेक रेस्क्यूअर का काम मेरे हिसाब में कई गुना बढ़ जाता है शहरी इलाकों के मुकाबले। बहुत दिक्कत वाला काम भी होता है अक्षय। ये अंधविश्वास इतने अंदर तक पेवस्त है वहाँ पे कि अगर आप बाइट के बाद सही चीज़ बताएंगे तो कहीं ना कहीं गांव के लोग जो हैं वो आप पे हावी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये काम बहुत परेशानी का भी है और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो सोनू झा जी, आप मधुबनी इलाके में इसी तरह अवेयरनेस के कैंपेन्स चलाइए, जागरूकता फैलाते रहिए। हमारा पूरा समर्थन और पूरा सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। मंदसौर ज़िले मध्य प्रदेश से सरफराज खान जी हैं और इनके गाँव में अमित सांप कम और मॉनिटर लेजर्ड्स ज़्यादा निकलती हैं। और आपने मॉनिटर्स को लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई सारे र्यूमर्स सुने होंगे जहां ये काट ले तो सिर ब्लास्ट हो जाता है। अक्षय, इसको तो सांपों से भी खतरनाक बताया जाता है और काटने की तो नौबत अलग है। अगर मानते हैं ये फूंक भर दे तो जहर जो है वो चढ़ जाता है और सर फट जाता है, विष खोपड़ा वगैरह वगैरह बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। अगर आप लोगों को समझाने जाएंगे तो वो समझेंगे तो ये बात पे तो आप माने आ नहीं सकते, वो आपके सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। और जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं, इस काम में जितनी परेशानी है उतना ही खतरा है। डेंजर लेवल को भी हमको समझना पड़ेगा। अगर लोगों को एक बार ये लग जाए कि ये बंदा हमारी बात मान नहीं रहा है और अपनी ही बात किए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। परंपराओं पर अंधविश्वास दोस्तों बहुत घातक होता है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के सरदार चरण सिंह दोस्तों कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं इस वक्त। वो नांदेड़ में काम कर रहे हैं और काफ़ी जानकार हैं, यंग हैं, मात्र 24 साल के हैं, लेकिन उनका काम और उनकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। और वो इलाके में अवेयरनेस, जागरूकता, ये चीज़ें तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो सर्प मित्रों में ये चीज़ लेकर आते हैं, ये उनको समझाते हैं कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, भीड़ भाड़ को हटा के अपने हिसाब से आप जैसे करते हैं वैसे करना चाहिए। एक चीज़ उनकी जो पर्सनली मैं बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि जो सीखने की चाहत है उनकी वो बहुत ज़बरदस्त है और लगातार जो सीखते रहने की जो
आदत है उनकी, ये उनको एक दिन बहुत आगे ले जाएगी, दूसरों से अलग बनाती है। बिल्कुल। सरदार चरण सिंह को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जो नाम हमने लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार के काम और ऐसे बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं जिससे स्नेक बाइट को अवॉइड किया जाए। इसी श्रृंखला में टीम एशियन का भी ये प्रयास रहता है कि ज़ीरो स्नेक बाइट हो, और अगर स्नेक बाइट होती है तो ज़ीरो फेटलिटीज़ हो। और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। इन सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारी ऊर्जा, ताकि जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उससे ऊपर जाके काम करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।